हेलो बच्चों, वेलकम टू जी मेक। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम तो आपने सुना होगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों की आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, ये रिलेटेड किससे होता है बच्चों? ये रिलेटेड होता है एक सर्कुलर मोशन से। किससे रिलेटेड होता है बच्चों? सर्कुलर मोशन से। जब सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उस टाइम पे एक ऐसा एक्सेलरेशन, एक ऐसा फोर्स जो कि टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट हो। कहाँ पे एक्ट हो बच्चों? टुवर्ड्स द सेंटर। अगर कोई फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और टुवर्ड्स द सेंटर जो एक्सेलरेशन होगा, या फिर हम ऐसा बोले कि ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्सेलरेशन होगा, दैट विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है, तो इट इज एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करे ही सही। हो सकता है ऑब्जेक्ट किसी कर्व पाथ पे मूव कर रहा हो। ठीक है, तो इस कर्व पाथ पे जब मूव करेगा तो इस कर्व पाथ पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और वो किसी भी वेलोसिटी v से सपोज मूव कर रहा है, तो अब इस टाइम पे जो सेंटर की साइड जो भी एक्सेलरेशन होगा, क्या इसका सेंटर कुछ इस साइड पे होगा बच्चों? तो इस सेंटर वाली लाइन के अलोंग जो भी एक्सेलरेशन होगा उसको हम बोल देंगे बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जो भी फोर्स होगा उसको हम बोल देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर ये वाली बात? तो बात करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? फोर्स, या फिर मैं बोलूं नेट फोर्स, है ना? नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी पहले वैल्यू देख लेते हैं, फिर इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस है आर। ठीक है, और सपोज ये किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है ना? अब v वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहा है और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो अगर टुवर्ड्स द सेंटर लगेंगे, तो क्या बच्चों वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंशियल होती है। और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल है और ये हमारे पास रेडियस है, तो क्या रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वेलोसिटी जो है, क्या वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए? बिल्कुल सर। तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका इस स्पीड को चेंज करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब कि जो इसकी स्पीड है वो स्पीड इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से चेंज नहीं होगी। वो ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ओनली इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे ओनली डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में बोल देता है बेटे कि इट चेंजेस डायरेक्शन ओनली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मैंने बोला कि अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, r इसका रेडियस है और सपोज m इस ऑब्जेक्ट का मास है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट विल बी m v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अच्छा यहाँ से फोर्स जो है वो क्या होता है बच्चों? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर यहाँ से मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू देखूँ तो क्या वो हमारे पास v स्क्वायर अपॉन r होगी? बिल्कुल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा हो गया। ठीक है, चलो इसको और अच्छे से समझते हैं कि जब न्यूमेरिकल्स होंगे तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है, क्यों हम सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ रहे हैं उसकी बात करते हैं। देखो, सपोज हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम आर सेंटर के सर्कुलर पाथ पे मूव करवा रहे हैं। सपोज एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से मैंने एक स्टोन को बांधा हुआ है और स्टोन को मैं घुमा रहा हूँ, ऐसे जूम 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 ऐसे घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं स्ट्रिंग से इस स्टोन को घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? वो सेंट्रीपिटल फोर्स उतना ही होगा बच्चों जितना कि इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स होगा। ठीक है, तो टेंशन फोर्स क्या इस ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ लग रहा था, है ना? इस
ऑब्जेक्ट पे टेंशन फोर्स जो था वो इनवर्ट डायरेक्शन में लग रहा था, वो रेडियली इनवर्ट लग रहा था। और क्या रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में ही हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ, क्या बच्चों वो टेंशन फोर्स के इक्वल हो गया? तो अगर मुझे कुछ इस टाइप से सिनेरियो गिवन है और हमें बोला हुआ है कि ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का मास m है और वो r रेडियस के सर्कल पे मूव कर रहा है, तो मुझे टेंशन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करके दो। ठीक है, अगर ऐसा पूछा, अब आप सोचोगे कि सर टेंशन फोर्स कहाँ से आ गया इसमें, मुझे तो सेंट्रीपिटल फोर्स पता है ना। तो अभी अभी हमने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स ही इस केस में टेंशन फोर्स बन जाएगा। तो जो टेंशन फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी mv² अपॉन r। तो इससे अपने को पता क्या लगा, इससे अपने को ये चीज पता लगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स हम नहीं पढ़ रहे हैं। जो पहले वाले फोर्सेस थे उनमें से ही कोई एक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा। कैसे? सपोज मैं अगर बात करूं, ये हमारा सन है सपोज, ठीक है, और इस सन के अराउंड इस सर्कुलर पाथ पे, वैसे तो इलेक्ट्रिकल पाथ होता है लेकिन सपोज सर्कुलर पाथ पे जो अर्थ है वो मूव कर रही है। ठीक है, तो अब ये अर्थ भी एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ये सन है, और क्या सन और अर्थ के बीच में बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है? ठीक है ना, दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब कि अर्थ और सन के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो क्या हमारे पास पिक्चर क्या क्लियर हुई कि जो भी फोर्स, नेट फोर्स अगर सेंटर की तरफ कोई लग रहा है, वही नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? वही हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पे पूछे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, और इस अर्थ की सपोज वेलोसिटी गिवन है, ये अपने को रेडियस गिवन है, अर्थ का मास गिवन है, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट mv² अपॉन r लगाएंगे। अगर सपोज इसकी वेलोसिटी मुझे v गिवन है और सपोज ये रेडियस जो है वो r है, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा? mv² अपॉन r। ठीक है, तो इस टाइप से हम सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर जो दूसरे अदर फोर्सेस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।